गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानिया का। आज है 9 अप्रैल और 9 अप्रैल के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। गाइज आज है संडे और संडे को करते हैं हम सभी द हिंदू आर्टिकल में आए हुए इंपॉर्टेंट वर्ड्स का रिवीजन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है सबसाइड। सबसाइड मीन्स होता है मंद पड़ना, सॉफ्टन को बोला जाता है सबसाइड। जब किसी चीज़ की इंटेंसिटी, वो दर्द हो या आपका क्रोध हो, वो क्या होने लग जाए, मंद पड़ने लग जाए, सॉफ्टन होने लग जाए, उससे बोला जाता है सबसाइड। अब जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये बच्चे के क्या है, चोट लगी हुई है। अब उस पर वो क्रीम लगा रहा है, ऑइंटमेंट लगा रहा है, जिससे कि जो दर्द है उसकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी धीमी पड़ जाए, कम हो जाए। तो ये होता है सबसाइड। अबेट, एलिवेट, मॉडरेट, ड्विंडल, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जो ड्विंडल है इसका मतलब होता है कमज़ोर पड़ता हुआ, कम या कम होता हुआ, उसे बोला जाता है ड्विंडल। मॉडरेट होता है हल्के को बोला जाता है मॉडरेट। और एलिवेट क्या होता है, ये भी हल्का होता है, कमज़ोर को बोला जाता है एलिवेट, कम होता हुआ। अबेट भी क्या है, कम होता हुआ। जब किसी की संख्या में कभी कमी आती है उसे भी बोला जाता है अबेट। ठीक है। इसके और भी सिनोनिम हो सकते हैं, जैसे वैन हो गया, WANE वैन। और क्या हो जाएगा, रिसीड हो जाएगा, RECEDE रिसीड। एब होता है EBB, इसका मतलब भी क्या होता है, कम होता हुआ, एब। पीटर आउट होता है, फ्रेज है, अच्छी फ्रेज है, PETER पीटर आउट। ठीक है। स्लेकन हो गया, मेल्ट अवे हो गया, MELT मेल्ट अवे, AWAY मेल्ट अवे। तो ये भी सभी क्या है, इसके सिनोनिम है, इंपॉर्टेंट सिनोनिम है। इसका एंटोनिम हो जाएगा राइज, ग्रो, माउंट, सोर, ट्यूमिफाई, ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ट्यूमिफाई मीन्स होता है सूझना, किसी चीज़ का बड़ा होना, उसे बोला जाता है ट्यूमिफाई। सोर क्या होता है, बढ़ने को बोला जाता है सोर। माउंट भी क्या है, बढ़ना है, ग्रो बढ़ना, राइज आप जानते ही हो। तो ये सब क्या है, इसके एंटोनिम है। इसका एग्जांपल हो जाएगा द पेन हैड सबसाइडेड ड्यूरिंग द नाइट। जो पेन था वो रात के समय क्या हो रहा था, कमज़ोर हो रहा था, धीमा पड़ रहा था। ठीक है। अगला वर्ड है सियरिंग। सियरिंग मीन्स होता है झुलसना, बर्निंग को बोला जाता है सियरिंग। जब धूप की गर्मी पड़ती है और उससे आप झुलस जाए, आपकी स्किन काली पड़ जाए या जलने लग जाए, उसे बोला जाता है सियरिंग। स्कॉर्चिंग, टॉरिफाई, टॉरिड, ब्लिस्टरिंग, ब्रॉलिंग, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ब्रॉलिंग होता है गर्म को बोलते हैं, ब्लिस्टरिंग जब कोई प्रचंड गर्म हो उसे बोला जाता है दिस इज ब्लिस्टरिंग हॉट, क्या है, प्रचंड गर्मी है। टॉरिड भी क्या होता है, गर्म को बोला जाता है, जब उमसदार हो उसे बोला जाता है टॉरिड। ठीक है। स्कॉर्चिंग क्या होता है, ये तो होता ही गर्म है। स्कॉर्चिंग मतलब जैसे स्कॉर्चिंग हॉट कैसी है, शरीर को जला देने वाली गर्मी। ठीक है। तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। इसके और सिनोनिम हो सकते हैं, जैसे रोस्टिंग हो जाएगा। ठीक है। स्केल्डिंग हो जाएगा, SCALDING स्केल्डिंग, इसका मतलब भी क्या होता है, झुलसाती हुई गर्मी। बर्निंग हो जाएगा, सीजलिंग हो जाएगा, सल्टरी हो जाएगा। सीजलिंग भी आप जानते हो, गर्म को बोलते हैं, SIZZLING सीजलिंग। सल्टरी, SULTRY सल्टरी, इन सब का मतलब भी क्या होता है, झुलसाने को बोला जाता है सल्टरी। ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एंटोनिम हो जाएगा कोल्ड, कूल्ड, फ्रीजिंग, हैप्पी, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ये हैप्पी है, ये क्या है, इसका नियर बाय एंटोनिम है, ये भी ध्यान रखना। एग्जांपल हो जाएगा द रेस टुक प्लेस इन द शेयरिंग हीट। जो रेस थी वो एक झुलसती हुई गर्मी में हुई। ठीक है। अगला वर्ड है एक्स्ट्रापोलेट। इसका मतलब होता है मूल्यांकन करना, एनालाइज करने को बोला जाता है एक्स्ट्रापोलेट। डिड्यूस, कंक्लूड, जनरलाइज, रेकन, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। रेकन मीन्स होता है किसी चीज़ का मूल्यांकन करना या फिर भांपने को बोला जाता है रेकन। जैसे कि कैन यू रेकन हाउ मच द कॉस्ट ऑफ दीज शूज, क्या आप मूल्यांकन कर सकते हो कि इनकी जो ये शूज है इनकी कीमत क्या होगी। ठीक है। तो रेकन इस तरीके से हम यूज करते हैं। जनरलाइज आप जानते हो, कंक्लूड परिणाम को बोला जाता है, डिड्यूस भी क्या है, परिणाम है, किसी चीज़ का जो परिणाम निकलता है, रिजल्ट निकलता है, उसे बोला जाता है डिड्यूस। ठीक है। तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एंटोनिम हो जाएगा डाउट, अब्सटेन, मिसअंडरस्टैंड, मिसकंसीव, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। मिसकंसीव मीन्स होता है गलत समझने को बोला जाता है, जब आप समझते हो लेकिन कैसा, गलत समझते हो। ठीक है। मिसअंडरस्टैंड गलत समझने को बोला जाता है। अब्सटेन बचने को बोला जाता है, जब आप कोई मूल्यांकन नहीं करते बल्कि वहाँ से बच जाते हो। ठीक है। डाउट संदेह को बोला जाता है। तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यू कांट रियली एक्स्ट्रापोलेट अ ट्रेंड फ्रॉम सच अ स्मॉल सैंपल।
आप रियल में इस छोटे से सैंपल से इस चीज़ का आंकलन नहीं कर सकते, इसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है अगॉग। अगॉग मीन्स होता है उत्सुक। जब आप किसी चीज़ को जानने के लिए आतुर हो उससे बोला जाता है अगॉग। एंथुसियास्टिक, एंथ्रोल, एविड, ईगर, एक्साइटेड, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एक्साइटेड आप जानते हो जब आप किसी चीज़ के लिए उत्साहित होते हो। ईगर जब आप किसी चीज़ को जानने के लिए उत्सुक हो, लालायित हो, उसे बोला जाता है ईगर। एविड, एविड होता है लालायित। इंथ्रॉल, एंथ्रॉल मीन्स भी क्या होता है, खुशी को बोला जाता है। जब आप खुशी में बिल्कुल आतुर हो जाओ, उत्सुक हो जाओ, उसे बोला जाता है एंथ्रॉल। ठीक है, तो ये सब इसके क्या है, सिनोनिम है। इधर इमेज में दिख रहा होगा जो लड़की है वो क्या हो रही है, अगॉग हो रही है अपने पिक्चर को देखने के लिए। आई एम ऑल अगॉग टू सी माई स्केच। वो स्केच बनवा रही है, अब वो उसे देखने के लिए काफ़ी आतुर है। अब उसने जो भी बनाया है, ठीक है, तो वो देखना चाह रही है, तो इसे बोला जाता है अगॉग। इसका एंटोनिम हो जाएगा इनडिफरेंट, अनइंटरेस्टेड, अपैथेटिक, इनक्यूरियस, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इनक्यूरियस होता है जिसके अंदर कोई क्यूरियसिटी ना हो, उसे बोला जाता है इनक्यूरियस। अपैथेटिक, उदासीन को बोला जाता है अपैथेटिक। जो निष्ठुर टाइप का हो, जिस पर कोई फर्क ना पड़े, उससे बोला जाता है अपैथेटिक। अनइंटरेस्टेड, जिसको कोई इंटरेस्ट ना हो। और इनडिफरेंट, इनडिफरेंट मीन्स होता है तटस्थ या महत्वहीन को बोला जाता है इनडिफरेंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल है इसका, द चिल्ड्रन वर ऑल अगॉग टू सी देयर पेरेंट्स। जो चिल्ड्रन थे वो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थे अपने पेरेंट्स को देखने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है कन्फ्लेट। कन्फ्लेट मीन्स होता है मिलाना, कंबाइंड करने को बोला जाता है कन्फ्लेट। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या कर रहे हैं, जो एक इधर से धक्का दे रहा है, एक उधर से धक्का दे रहा है, और इस चीज़ को जो ये सामने फिगर है इसको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये ईंट से ईंट जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल मिलाए जा रहे हैं, इससे बोला जाता है कन्फ्लेट। फ्यूज, कन्वर्ज, कोलेस, मिक्स, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। फ्यूज मीन्स होता है मिलाने को बोला जाता है या एक साथ जोड़ने को बोला जाता है फ्यूज। कन्वर्ज भी क्या होता है, मिलाने को बोला जाता है। कोलेस, कोलेस क्या है, मिलाना है, इसका एक सिनोनिम है। इसका मतलब भी क्या होता है, संयोग करने को बोला जाता है कोलेस। मिक्स में इसका सिनोनिम है। इसका एंटोनिम हो जाएगा डिस्टिंग्विश, डिफरेंस, डिफरेंशिएट, सेपरेट, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। डिफरेंशिएट मीन्स होता है अलग करना। डिस्टिंग्विश मीन्स क्या होता है, जब कोई दो चीज़ होती है उनमें अंतर्भेद को बोला जाता है, उनके बीच में जो अंतर होता है वो निकालने को बोला जाता है डिस्टिंग्विश। कैन यू डिस्टिंग्विश दीज टू पीपल, क्या आप इन दोनों के बीच में कोई अंतर दिखा सकते हो। तो इस तरीके से हम डिस्टिंग्विश को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब इसके क्या है, एंटोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जांपल है हर लेटर्स कन्फ्लेट पास्ट एंड प्रेजेंट। जो उसका लेटर्स था वो दोनों पास्ट और प्रेजेंट को दिखाता है। अगला वर्ड है डिस्क्राई। डिस्क्राई मीन्स होता है भांपना, नोटिस करने को बोला जाता है डिस्क्राई। एक और होता है डीक्राई। डीक्राई मीन्स होता है निंदा करना, पर ये क्या है, डिस्क्राई है, DESCRY, डिस्क्राई। इसका मतलब होता है भांपना, नोटिस करने को बोला जाता है। डिसर्न, परसीव, डिटेक्ट, स्पाई आउट, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। स्पाई आउट मीन्स होता है किसी चीज़ की जांच करना या फिर किसी पर नज़र रखने को बोला जाता है स्पाई आउट। ठीक है, डिटेक्ट आप जानते हो, डिटेक्ट मीन्स होता है जांच करने को बोला जाता है। परसीव, किसी चीज़ को समझने को बोला जाता है। जब आप किसी चीज़ को भांपते हो उसे बोला जाता है परसीव, किसी बात को जब आप समझते हो। और डिसर्न, डिसर्न भी क्या है, किसी बात को समझने को बोला जाता है डिसर्न। ठीक है, तो ये सब इसके क्या है, सिनोनिम है। एंटोनिम हो जाएगा इसका ओवरलुक, मिस, मिसले, पास ओवर। पास ओवर मिस होता है दूर रहना। मिसले मिस होता है किसी चीज़ का खोना। ठीक है, ये मिसले होता है मिस, जब आप किसी चीज़ को मिस करते हो, किसी चीज़ को छोड़ देते हो, उससे बोला जाता है मिस। ओवरलुक, नज़रअंदाज करने को बोला जाता है ओवरलुक। आप उसको नोटिस नहीं करते बल्कि क्या करते हो, ओवरलुक कर देते हो, नज़रअंदाज कर देते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एंटोनिम। इसका एग्जांपल है ही कैन डिस्क्राइब अ वे ऑफ ओवरकमिंग द डिफ़िकल्टी। वो कठिनाई या डिफ़िकल्टी पर काबू पाने के तरीके को भांप सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है फिनिकी। फिनिकी मीन्स होता है नकचड़ा या नखरेबाज को बोला जाता है फिनिकी। जो खाने को लेकर चूजी हो उससे बोला जाता है फिनिकी। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये बच्ची क्या है, बहुत ज़्यादा नखरेबाज है, बहुत ज़्यादा चूजी है खाने को लेकर। ठीक है, उसने मुँह बना दिया जो सामने खाना रखा हुआ है, तो ये होता है फिनिकी। फास्टिडियस, एग्जैक्टिंग, फसी,
स्क्रैपुलस, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। स्क्रैपुलस मीन्स होता है कर्तव्यनिष्ठ को बोला जाता है, जो अपने कार्य पर अडिग हो उसे बोला जाता है स्क्रैपुलस। मतलब वो भी क्या है, एक नक्सलाई टाइप का है। जैसे कि ये बच्ची है, ये भी अपने कैसी है, बिल्कुल दृढ़ है कि नहीं खाना तो नहीं खाना, तो इस टाइप का जो बंदा होता है उसे बोला जाता है स्क्रैपुलस। तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। फंसी फंसी वो बंदा होता है जो हर बात पर ना करते रहता है, यार ये ऐसा नहीं है, ये तो मैं जानता हूँ। जो हर बात पर दृढ़ रहता है कि बस जो कुछ वो है वो जानता है, ठीक है, वो ही सब कुछ है। वो हमारे बीच भी बहुत सारे फ्रेंड ऐसे होते हैं, हर किसी के ग्रुप में एक ना एक होता है ऐसा जो सब कुछ जानता है, जो हर बात पर बोलेगा अरे ऐसा नहीं ऐसा होता है, ठीक है, तो उससे बोला जाता है फंसी। फास्टिडियस, फास्टिडियस मीन्स होता है जो दृढ़ टाइप का हो, ठीक है, उससे बोला जाता है फास्टिडियस, जो अपनी बात पर अडिग हो। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एंटोनिम हो जाएगा अनफसी, जो बिल्कुल बात को मान जाए। और क्या हो जाएगा, अनफास्टिडियस, अनफास्टिडियस मीन्स होता है मृदुल टाइप के जो हो, बात को मानने वाला। इजी गोइंग, जो आसानी से मान जाए। और अनस्क्रूपुलस, जो अनैतिक टाइप का हो उससे बोला जाता है अनस्क्रूपुलस, ठीक है। स्क्रूपुलस मीन्स होता है जो जिसके अंदर नैतिकता होती है, जो कैसा हो, काफ़ी दृढ़ टाइप का हो, उससे बोला जाता है कर्तव्यनिष्ठ को बोला जाता है स्क्रूपुलस। और जो अनस्क्रूपुलस है ये क्या, अनैतिक टाइप का। तो ये ध्यान रखना फिनिकी का जो एंटोनिम और सिनोनिम है। इसका एग्जांपल हो जाएगा सी इज़ वेरी फिनिकी अबाउट व्हाट सी ईट्स। वो जो है काफ़ी चूजी है, वो काफ़ी नखरेबाज है खाने को लेकर, ठीक है। अगला वर्ड है स्करीलस। स्करीलस मीन्स होता है निंदापूर्ण, एब्यूसिव को बोला जाता है स्करीलस। विचुपरेटिव, पेजोरेटिव, स्लैंडरस, इंडिसेंट, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। विचुपरेटिव, विचुपरेटिव मीन्स होता है जो निंदात्मक हो उससे बोला जाता है विचुपरेटिव। पेजोरेटिव, पेजोरेटिव मीन्स क्या होता है, तिरस्कारपूर्ण को बोला जाता है पेजोरेटिव। स्लैंडरस भी यही है, जो निंदात्मक हो। एक और होता है स्लैंडरस, SLENDEROUS, ठीक है। अब यहाँ पे ए की जगह ई आएगा अगर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्लिम ट्रिम को बोला जाता है स्लैंडरस, ठीक है। और इंडिसेंट, इंडिसेंट मीन्स क्या होता है, अनुचित को बोला जाता है, या जो क्या हो असली टाइप का हो उससे बोला जाता है इंडिसेंट, ठीक है। तिरस्कारपूर्ण हो या अशोभनीय को बोला जाता है इंडिसेंट, ठीक है। तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। इसके और भी सिनोनिम हो सकते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, सेलेसियस हो जाएगा। ये भी क्या होता है, अशोभनीय को बोला जाता है, अश्लील को बोला जाता है सेलेसियस। डिफेमेटरी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, स्कैंडलस हो जाएगा, ऑफेंसिव हो जाएगा, इनफेमस हो जाएगा। तो ये सब क्या है, ऑब्सीन, ऑब्सीन भी क्या हो, अश्लील को बोला जाता है। अशोभनीय को बोला जाता है ऑब्सीन, OBSCENE, ऑब्सीन, ठीक है। तो ये भी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएगा इसका ग्रेसियस, रिस्पेक्टफुल, लाउडेबल, लाउडेटिव, पोलाइट, ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। पोलाइट मीन्स होता है शिष्ट को बोला जाता है। लाउडेटिव, जो तारीफ के योग्य हो। रिस्पेक्टफुल, आप जानते हो। और ग्रेसियस, ग्रेसियस मीन्स भी क्या होता है, शिष्टता को बोला जाता है, शिष्ट इंसान को बोला जाता है ग्रेसियस, ठीक है। जो बात क्या हो, काफ़ी ग्रेसियस हो, शिष्ट हो, उससे बोला जाता है ग्रेसियस। एग्जाम्पल है इसका, ही रोट अ स्करीलस पीस अबाउट मी इन द लोकल प्रेस। उसने लोकल प्रेस या फिर स्थानीय प्रेस में मेरे बारे में एक अपमानजनक लेख लिखा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है डिसोनेंस। डिसोनेंस मीन्स होता है मतभेद, डिसएग्रीमेंट को बोला जाता है डिसोनेंस। जब आपके माइंड में काफ़ी ज़्यादा डिसोनेंस चल रहा हो, मतभेद चल रहा हो कि क्या करना है, उससे बोला जाता है डिसोनेंस। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, इस बंदे के माइंड में भी क्या चल रहा है, डिसोनेंस चल रहा है, मतभेद हो रहा है कि कौन सा बटन दबाऊँ, ठीक है। वो बड़ा कन्फ्यूज हो गया है, इससे बोला जाता है डिसोनेंस। डिस्कॉर्ड, डिस्क्रिपेंसी, वेरिएंस, डिसेंशन, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इन सब का मतलब क्या होता है, मतभेद को बोला जाता है। डिसेंशन, डिसेंशन होता है मतभेद। वेरिएंस, जो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो, अंतर हो जिसमें, उससे बोला जाता है वेरिएंस। डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी भी क्या है, मतभेद को बोला जाता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर हो, उससे बोला जाता है डिस्क्रिपेंसी। और डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड आप जानते हो विरोध को बोला जाता है। आपका किसी की बात से क्या है, डिस्कॉर्ड है, मतभेद है उससे, उससे बोला जाता है डिस्कॉर्ड। आप क्या हो जाते हो, विरोध में खड़े हो जाते हो। तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एंटोनिम हो जाएगा हार्मनी। हार्मनी में होता है तालमेल को बोला जाता है हार्मनी। एग्रीमेंट, पीस, अकॉर्ड, कनकॉर्ड,
एकॉर्ड और कनकॉर्ड दोनों का मतलब क्या होता है, सामंजस्य को बोला जाता है। जब किसी चीज़ में आपको सामंजस्य बैठानी हो तो उसे बोला जाएगा एकॉर्ड बोलो या फिर कनकॉर्ड बोलो, CONCORD, ठीक है। तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। पीस शांति होती है, एग्रीमेंट क्या होता है, समझौते को बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मिनरल्स कैन ऑल्सो बी प्रोग्राम्ड इनटू डिसोनेंस, खनिजों को असंगति में भी क्रमबद्ध किया जा सकता है, प्रोग्राम्ड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है सीमी। सीमी मीन्स होता है डोलना, हिलने डुलने को बोला जाता है सीमी। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या कर रही है, अपने शोल्डरों को हिला रही है, डांस कर रही है, ठीक है। हाउ टू शोल्डर सीमी, अपने शोल्डर को जो है कैसे सीमी किया जाए, कैसे डोला जाए जब आप डांस कर रहे हो, तो ये होता है सीमी। जायरेट, अंडुलेट, वोबल, डांसिंग, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। स्विंग, स्विंग मीन्स भी क्या होता है, झूलने को बोला जाता है स्विंग। जायरेट, जायरेट मीन्स होता है घुमावदार को बोला जाता है, घुमाने को बोला जाता है जायरेट। अंडुलेट, अंडुलेट मीन्स क्या होता है, इधर उधर डोलाने को बोला जाता है अंडुलेट। वोबल, वोबल भी क्या है, लड़खड़ाने को बोला जाता है। डांसिंग, डांसिंग आप जानते हो, वो तो होता ही है हिलना डुलना, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एंटोनिम हो जाएगा स्टडी, नियमित को बोला जाता है। स्टील, शांत को बोला जाता है। बी फर्म, जो बिल्कुल दृढ़ हो, एक ही जगह हो। और क्या है, परसीवर, परसीवर होता है दृढ़ रहना। यू शुड बी परसीवर फॉर योर स्टडी, आपको अपने स्टडी के लिए क्या रहना चाहिए, दृढ़ रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, ही फेल्ट द सीमी इन द स्टीयरिंग व्हील, उसने स्टीयरिंग व्हील में कुछ सीमी महसूस की या फिर उसमें कुछ हलचल महसूस की, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है लंज। लंज मीन्स होता है झपटा मारना, लीप को बोला जाता है लंज। यहाँ पे मैं शेर की वो भी लगा सकता था पिक, लेकिन जो लंज है एग्जैक्ट मतलब क्या है उसका, जब आप टांग को इस तरीके से आगे रखते हो, ये होता है लंज, ठीक है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा पाउंस, डाइव, प्लंज, डैश, थ्रस्ट, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। पाउंस मीन्स होता है जब आप उछलकर किसी अपने शिकार, जैसे कि शेर उछलकर अपने शिकार को पकड़ता है, जैसे बिल्ली पकड़ती है चूहे को, क्या करती है, पाउंस करती है। डाइव, डाइव आप जानते हो ऊंचा कूद मारकर। प्लंज, प्लंज भी क्या है, कि झपटे मारने को बोला जाता है प्लंज। डैश, डैश मीन्स होता है सरपट भागने को बोला जाता है। थ्रस्ट, जोर मारने को बोला जाता है थ्रस्ट, ठीक है, धक्का मारने को। तो ये सब भी क्या है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएगा इसका डिस्करेज, डिसस्वेट, लूज, रिट्रीट, ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। रिट्रीट मीन्स होता है पीछे हटना। डिसस्वेट मीन्स होता है किसी को हतोत्साहित करना। डिस्करेज, डिसस्वेट मीन्स भी क्या होता है, डिस्करेज भी होता है, इसका सिनोनिम हो जाएगा डिस्करेज और डिसस्वेट। डिसस्वेट मीन्स होता है किसी को हतोत्साहित करने को बोला जाता है डिसस्वेट। एग्जाम्पल है इसका, आई लंज्ड फॉरवर्ड टू ट्राई टू हिट हिम, मैं जो हूँ मैंने झपटा मारा उसको मारने के लिए, ठीक है। अगला वर्ड है एडजार्ट्स। एडजार्ट्स मीन्स होता है कृत्रिम को बोला जाता है जो आर्टिफिशियल हो। जैसे कि इधर इमेज में दिख रहा होगा, जो चींटियां हैं वो उस पर नहीं लग रही हैं, जो टॉफी पड़ी हुई है वहाँ पे, क्योंकि वो क्या है, एक कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, बल्कि वो क्या कर रही हैं, साइड से जा रही हैं, क्योंकि वो अगर कोई मीठी होती तो ज़रूर उस पर चिपकती, ठीक है। तो ये होता है एडजार्ट्स। आर्टिफिशियल, फॉक्स, सैम, सिंथेटिक, बोगस, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। बोगस में होता है जाली, नकली को बोला जाता है। सिंथेटिक, सिंथेटिक भी क्या है, जो चीज़ सिंथेटिक हो, कृत्रिम हो, रियल नहीं है। जैसे आजकल सिंथेटिक फूड भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्या है, कृत्रिम खाने आ रहे हैं, मतलब झूठे खाने आ रहे हैं जो रियल नहीं है, ठीक है, उससे बोला जाता है सिंथेटिक। सैम, सैम भी क्या है, जाली को बोला जाता है, नकली को बोला जाता है। फॉक्स, फॉक्स भी क्या है, नकली को बोला जाता है फॉक्स। तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एंटोनिम हो जाएगा जेन्युइन, नेचुरल, रियल, ऑथेंटिक, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल इसका, द डिसओनर स्टोर ओनर ट्राइड टू सेल एडजार्ट्स प्रोडक्ट। जो डिसओनर स्टोर ओनर था वो कैसी कोशिश कर रहा था, कृत्रिम या फिर डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है कैलो। कैलो मीन्स होता है अनुभवहीन, इनएक्सपीरियंस्ड को बोला जाता है कैलो। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, कैलो एम्प्लॉयज़ हैं, इनको इनके बॉस ने इनको डांटा है, इस वजह से ये काफ़ी टेंशन में है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, कैलो है, अनुभवहीन है। नाइव,
जुवेनाइल, इमेच्योर, ये इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। जुवेनाइल होता है जो किशोरावस्था होती है, वो क्या होती है, जुवेनाइल होती है। वो काफ़ी जो है इनएक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं जो किशोरावस्था में होते हैं। नाइव, नाइव भी क्या है, अनुभवहीन को बोला जाता है, जो नया नया हो। इमेच्योर, जिसके अंदर अभी मेच्योरिटी नहीं आई है। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएगा इसका मैच्योर, एडल्ट, एक्सपीरियंस्ड, राइप, RIPE, प्रिकॉशियस। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। राइप मीन्स होता है जो पका हुआ हो, जो बिल्कुल परिपक्व हो। एक्सपीरियंस्ड, जो एक्सपीरियंस है। एडल्ट, जो जवान है, जो अब जुवेनाइल नहीं रहा। मैच्योर, जो मैच्योर है। प्रिकॉशियस, जो काफ़ी समझदार है, जो चीज़ों को पहले भांप लेता है, उससे बोला जाता है प्रिकॉशियस। तो ये सब क्या है, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। हाँ, एग्जाम्पल है इसका, अ कैलो यंग लीडर, एक अनुभवहीन यंग नेता। जैसे कि कहा जाता है कि जो राहुल गांधी हैं वो क्या है, एक कैलो यंग लीडर है। अगला वर्ड है नेकड, इसका मतलब होता है थका देने वाला। टायर को बोला जाता है नेकड। इनरवेट, एग्जॉस्ट, वर्न आउट, ड्रेन्ड, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। इन सब का मतलब क्या होता है, थका देना। ड्रेन मिस होता है जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो। वर्न आउट, जब आपकी हालत ख़राब हो जाए। वर्न आउट, आई एम वर्न आउट, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट भी क्या होता है, थका देना। इनरवेट, जब आपकी बिल्कुल एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाए, ख़त्म हो जाए, मतलब आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो, उससे बोला जाता है इनरवेट। इसके एंटोनिम हो जाएंगे रेस्टेड, रिजुवनेटेड, रिफ्रेश्ड, रिलैक्स्ड, अनवेरिड, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। रेस्टेड मतलब आराम करना। रिजुवनेटेड मीन्स होता है कायाकल्प करना या फिर पुनरुत्थान को बोला जाता है रिजुवनेटेड। जब नई एनर्जी प्रवाहित हो उसे बोला जाता है रिजुवनेटेड। ठीक है, रिफ्रेश्ड, रिलैक्स्ड, अनवेरिड, ये सब आप जानते हो। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, आई वॉज एब्सोल्युटली नेकेड एट द एंड ऑफ द मैच, मैच के लास्ट में बुरी तरीके से थक गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगला वर्ड है जिटर। जिटर मीन्स होता है चिंता को बोला जाता है, वरी को बोला जाता है जिटर। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, ये स्टूडेंट जो है, जो स्टूडेंट लाइफ होती है, इसमें पढ़ाई की काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है, एंग्जाइटी होती है, तो ये होता है जिटर। एंग्जाइटी, अनईजीनेस, फिजेट, सीवर, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। सीवर मीन्स होता है कांपना। फिजेट मीन्स होता है जब आप नर्वस के कारण हिलते डुलते रहते हो, हाथ हिलाते रहते हो नर्वस के कारण, चिंता के कारण, उससे बोला जाता है फिजेट, हिलने को बोला जाता है। और अनईजीनेस, बेचैनी को बोला जाता है, एंग्जाइटी, चिंता होती है। तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एंटोनिम हो जाएगा कामनेस, सेरेनिटी, इम्परटर्बेबल। इम्परटर्बेबल मीन्स होता है शांत को बोला जाता है। सेरेनिटी, शांति चित्तता को बोला जाता है, जब आपके अंदर शांति हो। और कामनेस, कामनेस भी क्या होता है, शांत को बोला जाता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा, आई ऑलवेज गेट द जिटर्स बिफोर एग्जाम्स, मैं एग्ज़ाम से पहले काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है इंटररेग्नम। इसका मतलब होता है अंतरकाल, टाइम गैप को बोला जाता है इंटररेग्नम। जैसे कि कोई शासक है, उसकी मृत्यु के पश्चात दूसरा शासक आता है, लेकिन उस टाइम पीरियड में, उस गैप में जब तक कि नया शासक नहीं आ जाता, उसे बोला जाता है इंटररेग्नम। इंटरवल, पॉज, इंटरिम, मीनवाइल, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इन सब का मतलब क्या होता है, अंतरकाल को बोला जाता है। इसका एंटोनिम हो जाएगा कंटिन्यूटी, कंटिन्यूम, प्रोग्रेशन, जो बढ़ता ही चला जाए। ठीक है, उसमें कोई अंतराल नहीं है, वो सब क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। जो कंटिन्यूटी होता है, जो लगातार चल रहा है। कंटिन्यूम भी ये है, प्रोग्रेशन, जो चले जा रहा है। ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा द इंटररेग्नम बिटवीन वन चर्च लीडर लिविंग एंड द नेक्स्ट, एक चर्च के लीडर के आने की, छोड़ने के और नेक्स्ट के आने के बीच का अंतराल। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगला वर्ड है स्टीरियोटाइप। इसका मतलब होता है रूढ़ धारणा, ओल्ड कस्टम को बोला जाता है स्टीरियोटाइप, मतलब पुराना रीति रिवाज। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, जॉइंट फैमिली है, तो अब नहीं होता है ये, इससे अब क्या बना दिया गया है, स्टीरियोटाइप बना दिया गया है कि ओल्ड कस्टम है, ये पुराना रीति रिवाज है। अब जो है न्यूक्लियर फैमिली की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। तो ये होता है स्टीरियोटाइप। क्लीशे, हैकनीड, बैनलिटी, प्लेटिट्यूड, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। प्लेटिट्यूड मीन्स होता है जो साधारण हो, जो बिल्कुल तुच्छ हो, उससे बोला जाता है प्लेटिट्यूड। बैनलिटी भी क्या है,
घिस्से पिटे को बोला जाता है बैनलिटी। हैकनीड क्या है, जीर्ण शीर्ण को बोला जाता है, जो बिल्कुल ही घिसा पिटा हो, जीर्ण शीर्ण हो, उससे बोला जाता है हैकनीड। क्लीशे, क्लीशे होता है जो चलन से चला गया हो, अब जो है चलन में नहीं है, उससे बोला जाता है क्लीशे। तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एंटोनिम हो जाएगा अनकन्वेंशनल, ओरिजिनल, फ्रेश, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। अनकन्वेंशनल मीन्स होता है जो कन्वेंशनल नहीं है, जो पुराना रीति रिवाज नहीं है, बल्कि क्या है, नया है। ओरिजिनल है, जो अभी है, फ्रेश है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जांपल हो जाएगा वी ऑल नो द स्टीरियोटाइप आंसर ऑफ दैट ओल्ड मैन। हम सभी जानते हैं उस ओल्ड मैन का रूढ़िवादी धारणा वाला। अगला वर्ड है प्रूरिएंट। इसका मतलब होता है लंपट या फिर कामुक इंसान को बोला जाता है प्रूरिएंट। इमोरल, लाइसेंसियस, लेचरस, सेलेसियस, ल्यूड, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। ल्यूड मीन्स होता है जो काफ़ी ज़्यादा कामुक इंसान हो, उससे बोला जाता है ल्यूड। सेलेसियस भी क्या है, कामुकता को बोला जाता है। लेचरस, जिसके जो काफ़ी ज़्यादा इमोरल टाइप का हो या कामुक इंसान हो, जिसके अंदर कामुकता ज़्यादा हो, उससे बोला जाता है लेचरस। लाइसेंसियस भी क्या होता है, इमोरल को बोला जाता है लाइसेंसियस। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एक और वर्ड आता है आमरस। उसका मतलब भी क्या होता है, कामुक को बोला जाता है, जिसके अंदर कामनेस काफ़ी ज़्यादा हो, उससे भी बोला जाता है आमरस। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। एंटोनिम हो जाएगा इनोकुअस, डिसेंट, इनऑफेंसिव, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। इनोकुअस मीन्स होता है सीधा साधा, हार्मलेस को बोला जाता है इनोकुअस, जिससे कोई हानि ना हो। डिसेंट, इनऑफेंसिव, जो बिल्कुल ऑफेंसिव नहीं है, तो ये क्या है, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जांपल हो जाएगा द फिल्म्स हार्शली प्रूरिएंट एंड सिनिकल सेक्स सीन। फिल्म के कठोर, कामुक और निंदक दृश्य। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।